सभी मित्रों को नमा संस्कृताय। मैंने ये कहा था कि आज शाम 6 बजे लाइव क्लास करेंगे, लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ पर क्योंकि वाईफाई की एक लंबी समस्या है, इस कारण से ये लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। क्योंकि डाटा वाले से अगर लाइव क्लास की जाती तो उसमें धुंधलापन, बफरिंग होना, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। इसलिए ये जो क्लास है इसका आपको विधिवत वीडियो मिल जाएगा और कल हमारी जो है वो षष्ठी विभक्ति समाप्त हो जाएगी। तो आप इसको अपने अनुकूलानुसार देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके पास होता तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमने उस दिन पढ़ा था कि एक ऐसा सूत्र है जो षष्ठी का निषेध करता है कि भाई षष्ठी जो है वो किन किन प्रत्ययों में षष्ठी का विधान नहीं किया जाता। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आगे की परिस्थितियां। तस्य च वर्तमाने, तस्य च वर्तमाने अष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय, तीसरा पाद और 67वां सूत्र 67 सूत्र संख्या है। ठीक है, देखिए, बोले जब क्ता प्रत्यांत शब्द जो कि भूतकाल का बोधक होता है, जैसे सह गतः वह गया। आपने प्राय करके सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि क्ता और क्तवतु जो प्रत्यय हैं वो भूतकाल में होते हैं। ठीक है, लेकिन आज आप ये मान लीजिए या नोटिस कर लीजिए कहीं पर कि त प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में भी होता है। ठीक है, केवल क्ता का, तवतु की बात नहीं कर रहा हूं। तवतु का प्रयोग तो केवल आपका भूतकाल में होता है, परंतु क्ता प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में भी होता है और वर्तमान काल में भी होता है। वो अलग परिस्थितियां हैं कि वर्तमान काल में किन धातुओं से होगा, किन अवस्थाओं में होगा, वो अलग है, लेकिन होता है वर्तमान काल में। तो कह रहे जब क्ता प्रत्यांत शब्द जो कि भूतकाल का बोधक होता है, जैसे सह गतः वह गया, वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो षष्ठी होती है। अर्थात क्ता प्रत्यांत शब्द का प्रयोग जब वर्तमान अर्थ में होगा तो षष्ठी होगी। अब आपको ये आश्चर्य होगा कि आज तक तो हमने ये पढ़ा था कि क्ता प्रत्यय हमेशा भूतकालिक होता है, लेकिन पाणिनि कहते हैं कि क्ता प्रत्यय वर्तमान में भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप हमेशा मत कहिएगा कि क्ता प्रत्यय भूत में ही होता, नहीं, क्ता प्रत्यय वर्तमान में भी होता। केवल भूत नहीं है, वर्तमान में भी है। ठीक है, वर्तमान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहते कि जब आप वर्तमान में प्रयोग करोगे तो 3 धातुएं याद रखिएगा। ठीक है, एक सूत्र है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। मति, बुद्धि और पूजा, बोले इन 3 प्रकार की धातुओं से मति जिनका अर्थ निकलता हो, जिनका बुद्धि अर्थ निकलता हो, मतलब बुध अवगमने ज्ञान आदि, और जिनका पूजा अर्थ निकलता हो, ऐसी धातुओं से क्ता प्रत्यय वर्तमान काल में भी कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसी जो धातुएं हैं जिनका अर्थ मति हो, बुद्धि हो, पूजा हो, अर्थात जिनका अर्थ अवबोधन हो, पूजा हो, बुद्धि हो, ऐसी धातुओं से वर्तमान काल में भी क्ता प्रत्यय कर लिया जाता है। वही उदाहरण देंगे आपको। जैसे बोले अहम राज्यो मतः बुद्धः पूजिता वा, मुझे राजा मानते हैं, जानते हैं और पूजते हैं। अब यहाँ पर मतः, ये मता जो है ना, ये मता जो है ये वर्तमान काल का है। ऐसा नहीं कि मुझे राजा मानते थे, जानते थे, पूजते थे, नहीं, मानते हैं, वर्तमान काल। राज्यो मतः, राज्यों बुद्ध, राज्यों पूजिता, ये वर्तमान कालिक अर्थ देगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इस बात को यहाँ पर रखा भी है, उसको देख लेते हैं एक बार। बोले यहाँ पर मत, बुद्ध तथा पूजित में जो क्ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह वर्तमान काल में है। इस वाक्य की व्याख्या यूं होगी, अर्थात माम राजा मन्यते बुध्यते पूजयति वा। ये जो वाक्य दिया था, अहम राज्यों मतो बुद्धा पूजिता वा,
बोले इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी, माम राजा मन्यते बुध्यते पूजयति वा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा ता प्रत्यय का प्रयोग हो और वो जो ता प्रत्यय है वो वर्तमान कालिक हो। ठीक है, वर्तमान कालिक हो तो फिर उसके प्रयोग में षष्ठी हो जाती है। देखिए राज्या में षष्ठी कर रखी इन्होंने, राज्या मतः, राज्या बुद्धा, राज्या पूजिता। आप कुछ और कर लीजिए भाई, मुझे आचार्य मानता है तो आचार्य से मतः, आचार्य से बुद्धा, आचार्य से पूजिता। नरेंद्र मोदिना मतः, नरेंद्र मोदिना बुद्धा, नरेंद्र मोदिना पूजिता। जो आपको मानता हो उसमें आप षष्ठी कर सकते हैं, एक आपको स्वतंत्रता दी है ता प्रत्यय के प्रयोग में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर राज्या में षष्ठी की हुई, आगे मता, बुद्धा और पूजिता जो है जो ता प्रत्यांत का रूप है। आप आशा इस बात को समझ गए होंगे। इसमें से एक प्रश्न जो है मैं पूछूंगा और आपको उसका उत्तर लिख के भेजिएगा, इसमें कितने पद हैं इस सूत्र के अंदर। अब आपको उत्तर कैसे लिखना है, तस्य च वर्तमाने सूत्र लिख दीजिएगा, उसके आगे लिख दीजिएगा पद बराबर 3, 2, 4 या यथा दृष्टि, जैसे आपकी दृष्टि काम करे, पहला। और दूसरा इसमें यह है कि आपको यह बताना है कि ये विधान सूत्र है या संज्ञा सूत्र है, दो चीजें आपको इसमें बतानी है। चलिए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इन्होंने दिया है, बोले विदितम तप्यमानम च तेन में भुवनत्रयम। ठीक है, बोले मैं जानता हूं कि उससे तीनों भुवन पीड़ित होते हैं। ठीक है, बोले विदितम तप्यमानम च भुवनत्रयम तेन भुवनत्रयम। ठीक है, मैं जानता हूं। अब यहां जानता का देखो, जानाति तो कहीं प्रयोग नहीं किया है, क्या दिया है, विदित। इन्होंने इसका हिंदी अर्थ दे रखा है, चलिए इसको ही पहले हम पढ़ लेते हैं। बोले यहां पर भी विदित का ता प्रत्यय वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वर्तमान काल के स्वरूप में लाने पर इस वाक्य का आकार यूं होगा, तेन तप्यमानम भुवनत्रयम अहम वेद्मि। ठीक है, कितना कितना प्यारा प्रयोग है, आप देख सकते हैं भाषा का कितना सौष्ठव्य यहाँ पर है कि आप वर्तमान काल को कहने के लिए जानाति ना कह के आप कह दो सीधे विदितम, लेकिन षष्ठी करनी पड़ेगी। विदितम में ऐसा बोलना पड़ेगा, या विदितम मम विदितम, अब अर्थ हो जाएगा मैं जानता हूं। ठीक है, मम विदितम, मम बुद्धम, मम पूजितम। ठीक है, ये भाषा का प्रयोग है एक। ठीक है, तो देखिए विदितम ता प्रत्यय का प्रयोग किया है और उसके कारण से में षष्ठी हो गई है। ठीक है, यही इस सूत्र का प्रयोजन है कि जब ता प्रत्यय जो है वो आपका वर्तमान काल में होगा तो उसके प्रयोग में षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 3 धातुएं याद रख लीजिएगा, मति अर्थात जिनका अर्थ मति है, बुद्धि और पूजा, 3 प्रकार, ये याद रख लीजिएगा। इन्हीं 3 प्रकार की धातुओं से होता है, अन्यों से नहीं होता वर्तमान काल में। भूतकाल में ता प्रत्यय सभी धातुओं से होता है, लेकिन वर्तमान काल में केवल 3 धातुओं से होता है, या इनका अर्थ रखने वाली अन्य धातुओं से होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं हम लोग, 129वां पृष्ठ। इन्होंने एक बात यहां पर टिप्पणी के रूप में की है, बोले यह सूत्र ना लोकाव्य सूत्र में निष्ठा प्रत्ययों के योग में निर्दिष्ट षष्ठी का अपवाद है। वहां पर निषेध किया था ना कि भाई कृतः ता प्रत्यय या निष्ठा प्रत्ययों के योग में कभी षष्ठी नहीं की जाती है, प्राप्त होती थी कर्तृकर्मणों कृति से। ठीक है, उसी का निषेध कर रखा है, और ये हमारे कोई मतलब का नहीं, ये वाली टिप्पणी। ठीक है, मयूरस्य नृत्यम, ठीक है, और छात्रस्य हसितम, ये जो है यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 3 प्रकार की धातुओं का प्रयोग बोला था, मति, बुद्धि और पूजा। नृत्यम और हसितम में धातु ना तो मति वाली है, ना बुद्धि वाली है, ना पूजा वाली है। ठीक है, इसलिए ये टिप्पणी हमारे कोई काम की नहीं है।
अगला देखिए, अगला सूत्र है कृत्यानाम कर्तरीवा। बड़ा अच्छा सूत्र है और खूब इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, कृत्यानाम कर्तरीवा अष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय तीसरा पाद 71वां सूत्र है। बोले जिन शब्दों के अंत में कृत्य प्रत्यय लगे हों, कृत्य प्रत्यय, आप मुझे ये बताएंगे कि कृत्य प्रत्ययों की संख्या क्या है। ठीक है, कृत्य प्रत्ययों की क्या संख्या होती है। तो जिन शब्दों के अंत में कृत्य प्रत्यय लगे रहते हैं, जिन शब्दों के अंत में कृत्य प्रत्यय लगे रहते हैं, उनका प्रयोग होने पर कर्ता में षष्ठी या तृतीया होती। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, जबकि आप अनुवाद बनाते हैं तब। ठीक है, आपने देखा होगा मया पठितव्यम। ठीक है, कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग जो होता है, उसके प्रयोग में जो कर्ता होता है उसमें षष्ठी होती है और तृतीया होती है। दो विभक्तियां की जाती हैं कर्ता में। ठीक है, कब की जाती हैं? जब उसके साथ कृत्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक उदाहरण इन्होंने दे रखा है। बोले गुरुहु मया पूज्याः, गुरुजी मेरे पूज्य हैं। इस वाक्य के अंदर, प्रस्तुत जो वाक्य है, इस वाक्य के अंदर गुरुहु मया पूज्या, पूज्या में आपका कृत्य प्रत्यय है। क्या प्रत्यय आपका? कृत्य। ठीक है, कृत्य प्रत्यय है। और कृत्य प्रत्यय होने के कारण से इन्होंने कहा कि जब कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हो तो जो कर्ता है उसमें या षष्ठी होगी या तृतीया होगी। कर्ता है यहां पर अहम। क्या करता है? अहम। ठीक, मध्यम पुरुष का कर्ता है, सॉरी उत्तम पुरुष का कर्ता है। उन्होंने कहा इस कर्ता में या तृतीया कीजिए या षष्ठी कीजिए। अहम का तृतीया रूप बनेगा मया, तो देख लीजिए आपका मया बन गया है। पूज्या मय, ठीक है, कौन? कर्म है गुरु। पूज्या मया गुरु, अर्थात मेरे गुरु पूजनीय हैं। ठीक है, तो गुरु कर्म है, यहां पर गुरु कर्ता नहीं, याद रखिएगा। देखो कर्म में प्रथमा है गुरु, ये कर्म का रूप है, लेकिन कर्म में प्रथमा कर रखी इधर। ठीक है, तो गुरु पूज्या मया, मेरे गुरु पूजनीय हैं। और बोले अगर कर्ता में षष्ठी हो जाती तो गुरु मम पूज्या, गुरु मम पूज्या। आप ऐसे कर सकते हैं कि मया पुस्तकम पठनीयम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, और मम पुस्तकम पठनीयम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। मया पाकशाला गंतव्या, मेरे द्वारा रसोई में जाना चाहिए, और मम पाकशाला गंतव्या, दोनों उदाहरण बनेंगे। कर्ता जो हमेशा रहेगा वो या षष्ठी में रहेगा या तृतीया में रहेगा। आप इस बात को बड़े अच्छे से लिख लीजिए कहीं पर। ये कृत्य प्रत्ययों की संख्या जो होती वो आप मुझे बताएंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं कल बता दूंगा आपको। तो कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में स्पेशल ये नियम बनाया गया कि कर्ता या तो तृतीया में रहता है या षष्ठी में रहता है। और गुरु अनुवादों में बहुत गलतियां होती हैं, प्राय करके हम कर्ता को पता नहीं कहाँ कहाँ पटक देते उठा के। लेकिन आचार्य पाणिनि ने कहा कि कर्ता उस समय कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता या तो षष्ठी में रहेगा या फिर तृतीया में रहेगा। एक उदाहरण और दिया, बोले नावंचनीयाः प्रभवोनुजीविभिः, नावंचनीयाः प्रभवाः अनुजीविभिः। ठीक है, बोले भृत्यों को अपने स्वामियों को ना छलना चाहिए। वंचनीयाः, ठीक है, नहीं छलना चाहिए, नहीं छलना चाहिए। किसको नहीं छलना चाहिए? बोले प्रभवा, अपने स्वामियों को। किसके द्वारा? अनुजीवी भी, अर्थात भृत्यों के द्वारा, नौकरों के द्वारा। इस वाक्य के अंदर जो कर्ता है वो है अनुजीवी, कर्म है प्रभवा, वंचनीय आपका प्रत्यय है। वंचनीय में तबियत अनियर प्रत्यय है, तो वंचनीय में जो अनियर प्रत्यय है वो कृत्य है। बोले कृत्य का प्रयोग गुरु जब तुम्हें मिलेगा तो हमेशा याद रखिए कर्ता या तो तृतीया में रहेगा या षष्ठी में रहेगा। इधर कर्ता जो आपका है वो तृतीया में है, अनुजीवी भी ही। ठीक है,
इसका षष्ठी में भी रूप बन सकता था, लेकिन छंद भंग की दृष्टि से तृतीया रखा। तो नावंचनीया प्रभवोनुजीविभिः, ये आपका तृतीया का रूप दे दिया। ठीक है, तो आप मुझे लगता है ये सूत्र समझ गए होंगे। देखिए एक आगे भी दिया है, बोले यहाँ स्पष्ट है कि अहम और अनुजीविना जो कि यथार्थ करता है कृत्य क्रियाओं के साथ तृतीया या षष्ठी में हो जाते हैं। यहाँ देखो ये कर्ता हमारा तृतीया में रहा, फिर षष्ठी में आया, इधर अनुजीवी भी जो कर्ता था हमारा तृतीया में चला गया। ठीक है, तो इधर जो है वो कर्ता में या तृतीया होती है या षष्ठी होती है, लेकिन कौन से प्रत्ययों के योग में? कृत्य प्रत्ययों के योग में। बिल्कुल बहुत अच्छा नियम है ये। इसमें भी आपसे एक प्रश्न है, आपको ये बताना है कि कृत्यानाम कर्तरी वा इस सूत्र के अंदर कितने पद हैं, अर्थात पदों की संख्या क्या है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, ये जो सूत्र है ये किस प्रकार का है। ये दोनों प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो आप अपना कमेंट लिखकर मुझे बताइएगा जरूर, वरना इधर अपने को बरोबर नहीं दिखता है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। ओह, दे रखा है उन्होंने कृत्य कितने हैं। देखिए, बोले षष्ठी चानादरे, ये भी बड़ा बरोबर सूत्र है। षष्ठी चानादरे, दूसरा अध्याय तीसरा पाद 38वां सूत्र। जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी व सप्तमी होती है। आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के द्वारा किसी का अनादर या षष्ठी की जा रही है, अनादर या तिरस्कार किया जा रहे हो। ठीक है, तो जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता हो, किसी का अनादर हो रहा हो उस कार्य से या तिरस्कार हो रहा हो, तो जिसका तिरस्कार हो रहा हो, जिस व्यक्ति का अनादर हो रहा हो, उसमें षष्ठी करनी है आपको। तो याद रखिएगा, अगर आपको किसी को चिढ़ाना है ना, तो चिढ़ाना करने के लिए अगर कोई क्रिया करते हो आप, तो षष्ठी या सप्तमी करके करिएगा तो बरोबर रहेगा। ठीक है, तो जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता, आप किसी का अनादर करिएगा, किसी का तिरस्कार करके उसको चिढ़ाने की दृष्टि से या उसकी परवाह ना करते हुए आप कोई कार्य करते हैं, तो आप जिसकी परवाह नहीं कर रहे हैं उसमें षष्ठी और सप्तमी दो विभक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, बड़ा अच्छे उदाहरण इसके हैं और बड़े काम का सूत्र है। देखिए, बोले पश्यतो अपि राज्याः, पश्यति अपि राज्ञी वा द्विगुणम अपहरन्ति धूर्ताः। राजा के देखते रहने पर भी धूर्त लोग दुगुना चुरा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कार्य किया जा रहा है अपहरन्ति, ये चुराना किया जा रहा है। कौन चुरा रहे हैं? धूर्ता। ठीक है, चुरा रहे हैं, चुराने वाले व्यक्ति हैं धूर्त। कितना चुरा रहे हैं? द्विगुणम, दुगुना। ठीक है, अब उन्हें ये लग रहा है कि राजा बैठा है, पता नहीं राजा कभी चुराते हुए देख ले, गुरु पकड़ ले, दंड मिले ना, उस बात का कोई डर नहीं है भाई। जब राजा बैठा हो और धूर्त फिर भी ना डरे, तो ये तो राजा का अनादर और तिरस्कार ही है कि हम तुम्हें राजा ही नहीं मानते, हम तुम्हें कुछ मानते ही नहीं है। ये तो इसी बात को प्रदर्शित करता है। तो बस वही कह रहे हैं, बोले देखो अब यहाँ पर राजा का अनादर कर दिया गया कि राजा के देखते हुए भी धूर्त दुगुना चुरा ले गए, तो राजा का सीधा अनादर है। बोले ऐसा करो, राजा में षष्ठी करो, सप्तमी करो। तो देखिए, पश्यताः राज्ञा षष्ठी और पश्यति अपि राज्ञी ये सप्तमी, दोनों बरोबर है ना। ठीक है, पश्यतः राज्ञः और पश्यति राज्ञी, इधर सप्तमी है इधर षष्ठी है। ठीक है, पश्यतोपि राज्ञः और पश्यति अपि राज्ञी, राजा के देखते देखते बोले दुगुना चुरा लेते हैं। द्विगुणम अपहरन्ति धूर्ताः, धूर्ताः धूर्त लोग द्विगुणम अपहरन्ति, राजा के देखते देखते। तो राजा का ये अनादर है, इसलिए राजा में षष्ठी और सप्तमी हो गई है। ठीक है, अगला देखिए, बोले रुदताः पुत्रस्य रुदती पुत्रे वा वनम प्राव्राजीत, रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। रुदताः पुत्रस्य, प्राव्राजीत मतलब सन्यासी हो जाना, प्राव्राजीत मतलब वनम प्राव्राजीत, वैसे तो वन को चला गया ऐसा अर्थ निकलेगा, पर वन में जाके सन्यासी हो गया ऐसा अर्थ करने में भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रुदतः पुत्रस्य रुदती पुत्रे, भाई कहा होगा उसने कि सन्यास लेना है, सन्यास लेना ऐसा बोला तो पुत्र रोने लग गया। अब पुत्र रोने लग गया तो पुत्र की तरफ देख के थोड़ा सा रुकना चाहिए ना,
कि पुत्र रो रहा है तो इधर संन्यास नहीं लेने का, लेकिन नहीं, वो मानता नहीं है, फिर भी जाता, रोते हुए पुत्र को छोड़कर फिर भी जा रहा है, तो गुरु पुत्र का अपमान है, ये तिरस्कारी तो है कि तेरी कोई परवाह नहीं हमें, या तुझे हम चाहते नहीं हैं। तो रुदताः पुत्रस्य, पुत्रस्य में आपको क्या करनी है, षष्ठी। कैसा पुत्र है, रोता हुआ पुत्र, और रुदती पुत्र, रोते हुए पुत्र, ये सप्तमी करनी है। दोनों के जिसका तिरस्कार किया गया उसमें षष्ठी भी होगी, उसमें सप्तमी भी होगी, दोनों विभक्तियां कर लीजिए, ठीक है। तो रुदताः पुत्रस्य और रुदती पुत्रे षष्ठी और सप्तमी होगी, क्योंकि अनादर गम्यमान है। अगला देखिए, बोले निवारयतो अपि पितुः निवारयत्यपि पितरि वा अध्ययनम परित्यक्तवान। पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन का परित्याग कर दिया। टीजीटी की तैयारी करने आए थे गुरु प्रयागराज में, ठीक है, लेकिन क्या करें, किसी के चक्कर में फंस गए। उधर टीजीटी की तैयारी करने के लिए प्रयागराज आए, किसी के चक्कर में फंसे तो पिता को पता लगा, बड़ा मना किया, बेटा बड़ी मुश्किल से धन कमाया जाता है, बड़ी मुश्किल से तेरे को प्रयागराज में रख रहे हैं कि तू टीजीटी और पीजीटी की अच्छी से तैयारी कर। लेकिन बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, निवारयता, बाप मना करता रहा बेटे को कि मत जा, उसके साथ मत जा। लेकिन गुरु पता लगा कि प्रयागराज से चल के बनारस पहुंच गए किसी और के चक्कर में, तो पिता के मना करने पर पितुः निवारयता, भाई पिता का अपमान ही हुआ ना। जब बेटा पिता की बात नहीं मान रहा है और इतना मना करने पर भी नहीं मान रहा है तो पिता का अपमान है। तो जिसका तिरस्कार किया जाए उसमें षष्ठी करनी है आपको। तो पितुः निवारयता अर्थात पिता के हटाने पर, मना करने पर, निवारेत्यपि पितरि, या सप्तमी हो गई कि पिता के मना कर देने पर वा अध्ययनम परित्यक्तवान, उसने अध्ययन को फिर भी छोड़ दिया। पिता मना करता रहा फिर भी उसने अध्ययन को छोड़ दिया। निवारयतोपि पितुः और निवारेत्यपि पितरि वा अध्ययनम परित्यक्तवान, उसने अध्ययन को छोड़ दिया, ठीक है। तो पितुः निवारयता ये षष्ठी, और निवारयति अपि पितरि ये सप्तमी, अध्ययनम परित्यक्तवान। तो यही सूत्र आपका कहता है कि जब आपको अनादर किसी का करना है या कोई आपका अनादर करता है गुरु, तो ध्यान रखना वो षष्ठी और सप्तमी का विधान कर रहा है आप में, या आप किसी का अनादर करते तो आपको षष्ठी या सप्तमी का विधान करके अनादर करना। सामान्य प्रथमा द्वितीया तो कर्ता कर्म के लिए होती है, अनादर करने के लिए षष्ठी ठीक है, ठीक है, क्योंकि षष्ठी कोई षष्ठी का सीधा संबंध नहीं होता कारक के साथ। देखिएगा, ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये सूत्र स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा। अब आपको ये बताना, ये सूत्र जो है उस सूत्र में कितने पद हैं, पदों की संख्या क्या है ये बतानी है आपको, और दूसरा ये बताना है सूत्र का किस प्रकार है सूत्र, इसका प्रकार क्या है। दो चीजें आपको बतानी है, पद संख्या और प्रकार, क्या प्रकार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वाला सूत्र है, इसके ही कुछ उदाहरण दिए हो तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए हाँ, एक उदाहरण दिया है इन्होंने, ये दव दहन जटाल ज्वाल जाला हतानाम परिगलित लतानाम लायताम भूरुहाणाम अयि जलधर शैल श्रेणी श्रृंगेशु तोयम वितरति बहुकोयम श्रीमदस्तावकीन, ठीक है। बोले ए बादल, तेरा ये कैसा भारी गर्व है कि जंगल की आग की ज्वालाओं से भस्म होते हुए, गलित लताओं वाले मुरझाते हुए वृक्षों का अनादर करके तू शिखरों के, पर्वतों के शिखरों पर तमाम पानी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बोले अनादर गम्यमान है, यहाँ वृक्षों का अनादर किया जा रहा है, इसलिए भूरुहाणाम, ठीक है, भूरुहाणाम। देखिए यहाँ पर भूरुहाणाम दिया है, ठीक है। वितरति अर्थात देता है, हे जलधर वितरति देता है क्या, तोयम जल, ठीक है। कहाँ, शैल श्रेणी श्रृंगेशु तोयम वितरति, और जिनमें आग लगी है,
जो गलित हो गए हैं उनको तू जल नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि तू उनका अपमान कर रहा है। तो भूरुहाणाम में षष्ठी विभक्ति इसलिए हो गई क्योंकि ये यहाँ पर अपमान हो रहा है बादलों के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर आग लगी है और फिर भी वो जल नहीं दे रहा है। और भूरुहाणाम के सारे विशेषण है दव दहन जला, दव दहन जटाल ज्वाल जालाहतानाम परिगलित लतानाम म्लायताम भूरुहाणाम। सब में षष्ठी है, सारे भूरुहाणाम के विशेषण है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण ये भी दे दिया है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। एक सूत्र दिया है, बोले जासी निप्रहण नाट क्राथ पिशाम हिंसायाम। दूसरा अध्याय, तीसरा पाद और 56वां सूत्र संख्या। ठीक है, क्या दिया है? जासी निप्रहण नाट क्राथ और पिशाम हिंसायाम। देखिए, बोले हिंसार्थक जस, हिंसार्थक कौन सी धातु? जस धातु कैसी होनी चाहिए? णिजंत होनी चाहिए। अर्थात जासी बनाया ना भाई, पठ का णिजंत में क्या बनेगा? बोलिएगा। पठ प्लस णिच करेंगे तो क्या बनेगा? पाठी। गम का गमी, ठीक है, जन का जनी, हंस का हासी, ठीक है, रोद का रोदी। तो ऐसे ही जस का जासी। बोले जस अर्थात जासी ऋजंत नी तथा प्रापूर्वक हन धातु, नी और प्रापूर्वक हन। कृथ, कृथ का क्या बना? क्राथ ऋजंत, ठीक है, नट, ठीक है, ये भी ऋजंत अर्थात नाट। और पिश धातुओं के कर्म में षष्ठी होती है। कितनी धातुओं के कर्म में षष्ठी है तो देख लीजिए। पहली है जस धातु, इसके कर्म में षष्ठी। नी और प्रापूर्वक हन धातु के कर्म में षष्ठी। नट धातु ऋजंत, उसके कर्म में षष्ठी। कृथ धातु ऋजंत, उसके कर्म में षष्ठी। और पिश धातु के कर्म में षष्ठी। टोटल 5 धातुओं के कर्म में षष्ठी करनी है आपको। ठीक है, ये 5 धातुएं हैं जिनके कर्म में आपको षष्ठी करनी है। कौन कौन सी? जासी अर्थात जस धातु जो णिजंत होनी चाहिए, नी प्रापूर्वक हन धातु। इसके बाद नट धातु जिसका रूप नाट बनता है, कृथ धातु जिसका क्राथ बनता है, और पिश धातु। इन धातुओं का जो कर्म है उसमें षष्ठी हो जाती है। उदाहरण से ये बात हमें और स्पष्ट हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं एक बार। बोले निजौ जसो जासयितुम जगद्रुहाम। ठीक है, माघ ने दिया है, ये किसमें दिया है? शिशुपाल वधम में। ठीक है, बोले जगत के द्रोहियों को अपने तेज से मारने के लिए निज औजसा उज्जासयितुम। निज मतलब अपना, ओजसा अर्थात तेज, और उज्जासयितुम। देखिए यहां पर उत्पूर्वक जासी धातु का प्रयोग कर रखा, उज्जासयितुम। ठीक है, उज्जासी ऐसा किया हुआ है। ठीक है, उससे तुमुन प्रत्यय कर लिया तो उज्जासयितुम अर्थात मारने के लिए। किसको? बोले जगद्रुहाम, जगत से द्रोह करने वाले, जगद्रुहाम। तो जगद्रुहाम, यहां जो जगद्रुह है ये कर्म है आपका। जगद्रुह क्या है? कर्म है। तो कर्म में क्या होती? कर्मणि द्वितीया से द्वितीय होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर जासी धातु का प्रयोग है, इसलिए जगद्रुहा में षष्ठी कर दिया। बरोबर है ना? ठीक है, ऐसा भूलिएगा नहीं इसको। बड़ा 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 अच्छा सूत्र है ये कि किन धातुओं के कर्म में षष्ठी करता है। तो जासी जो धातु है जो कि णिजंत है, इस जासी धातु का जो कर्म है उस कर्म में षष्ठी हो जाती। उज्जासयितुम जगद्रुहाम, माघ ने दिया ये। चौरस्य निहंतुम प्रहंतुम प्राणिहंतुम वा, चोर को मारने के लिए। ठीक है, तो चौरस्य नी, देखो नी पूर्वक हन धातु, एक बार प्रापूर्वक, एक बार प्रा और नी पूर्वक, दोनों पूर्वक। इन्होंने कहा ना नी प्रहण, नी प्राहण, तो नी पूर्वक, प्रापूर्वक और नी और प्रापूर्वक। इसका जो कर्म है उस कर्म में देखो षष्ठी हो गई है। कर्म है चौर,
तो चौर में षष्ठी होकर रूप क्या बन गया? चौरस्य। ठीक है, चौरस्य। अगला देखिए, अपराधिना नाटयितुम क्राथयितुम वा, अपराधियों का वध करने के लिए। तो नाटयितुम और क्राथयितुम दो धातुएं हैं निजंत। इनका कर्म क्या है? अपराधी। इनका कर्म अपराधी है, तो अपराधी ये जो है इसमें षष्ठी हो जाएगी, कर्म में षष्ठी हो गई अपराधिना। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, बोले क्रमेण पेष्टुम भुवनद्विषामपि, लोकद्रोहियों का विनाश करने के लिए, क्रमेण क्रम पूर्वक, पेष्टुम मतलब पीसने के लिए, भुवनद्विषाम तो पिश धातु है। पिश धातु के जो कर्म है वो है भुवनद्विट, अर्थात संसार से, लोक से द्वेष करने वाले, द्रोह करने वाले। और क्योंकि कर्म है तो कर्म में षष्ठी हो गई भुवनद्विषाम, क्रमेण पेष्टुम भुवनद्विषाम। ठीक है, तो ये सूत्र ये कहता है ये जो 5 धातु हैं जासी, निप्रहण, नाट, क्राथ और पिश, इन धातुओं का जो कर्म है उस कर्म में हो जाती है आपकी षष्ठी विभक्ति, षष्ठी का विधान करता है। ठीक है, मुझे आशा कि आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अब आपसे वही प्रश्न, सूत्र में आपको बताना है कि पदों की संख्या क्या है पहला, और ये बताना है ये सूत्र जो है वो किस प्रकार का है। दोनों चीज़ें आपको बतानी है, सूत्र किस प्रकार का और सूत्र में पदों की संख्या क्या है। ठीक है, आप इसको बताइएगा जरूर। चलिए अगला देख लेते हैं हम, इसके बाद इसको हम समाप्त करेंगे। बाकी इसका एक वीडियो और आएगा आपके सामने, कोशिश मैं ये करूँगा लाइव रहूँ। अब मेरी भी इस बात की मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं डाटा से लाइव आता हूँ तो उसमें दिक्कत ये होती है, कई क्या बफरिंग होगी, साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसमें कनेक्टिविटी कट जाती है। ना तो पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगता है, ना पढ़ाने वाले को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए अपने पास इतनी व्यवस्था, इतनी तगड़ी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जब ये वाईफाई, एक तो सीएम वाला धोखा दे रहा है, एक दूसरा जो वाईफाई था वो भी धोखा दे रहा है, एक तो मौसम की समस्या एक यहाँ भी हो रही है। ठीक है, चलिए तो तब तक आप ऐसे ही देखिएगा इसको, कोई शंका हो तो पूछिएगा आप। ठीक है, अपने को ये लाइव जैसा ही है। देखिए, व्यवहिरीपणोः समर्थयोः। ठीक है, ये सूत्र है व्यवहिरीपणोः समर्थयोः, सूत्र है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 57। ठीक है, बड़ा अच्छा अर्थ है, ये भी विधान कर रहा है। किसका विधान कर रहा है वो देखते हैं। बोले समान अर्थ वाली व्यय, अर्थात वी प्लस अब, और वी अब पूर्वक जो हिरी, व्यवहिरी। ठीक है, व्यवहिरी अर्थात वी और अब पूर्वक जो हिरी है, और पण धातु व्यवहिरी। ठीक है, व्यहिरी दिया है, यहाँ पर एक वा और जोड़ दीजिए बीच में वा, अब हो गया व्यवहिरीपणोः। ऐसे है, ये थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको आप शुद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कहते हैं व्यवहिरीपणोः समर्थयोः, समान अर्थ वाली बी और अब पूर्वक जो हिरी धातु है या पण धातु है, इन धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। इन धातुओं का जो कर्म है उस कर्म में षष्ठी हो जाएगी। कौन सी धातुओं का? एक हिरी धातु है, एक पण धातु है। कैसी होनी चाहिए? बिरी, वी और अब पूर्वक होनी चाहिए। ठीक है, बोले जुआ तथा क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में ये धातुएं समान अर्थक है। एक बात और कही, बोले समर्थयो, इनका अर्थ कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो कहते जुआ या क्रय विक्रय अर्थ में ये धातुएं कैसी हैं? समानार्थक हैं। जैसे सतस्य व्यवहारणम व, 100 का व्यवहार या 100 का जुआ। जुआ खेलना हो गुरु आपको, पौबारा करना हो, महाभारत करना हो, तब ये धातु बिल्कुल बरोबर काम करेगी। सतस्य व्यवहारणम व, अर्थात 100 रुपए का व्यवहार। टिप्पणी दी है, बोले परंतु इसी अर्थ में द्वितीया का भी प्रयोग प्रायण दिख पड़ता है। जैसे पणस्य कृष्णाम पांचालिम, अर्थात पंचाल राज की कन्या द्रौपदी को दांव पर रख दो। पणस्य कृष्णाम, अब देखिए पण का व्यवहार दिया है, पण का प्रयोग दिया है, तो कृष्णाम में क्या होगी? द्वितीया हो गई।
लेकिन षष्ठी का प्रयोग भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता देखने में। तो वी और अवपूर्वक ह्री और पण धातु अगर समानार्थक हो, जुआ खेलने आदि अर्थ में हो, तो फिर वहाँ पर षष्ठी का विधान हो जाता है, इनका जो कर्म रहेगा। तो देखो यहाँ शतस्य में षष्ठी का विधान कर दिया गया है, यही इसका एक अच्छा उदाहरण है, शतस्य। ठीक है, यहाँ पर आपकी षष्ठी का विधान कर दिया गया। चलिए, तो ये भी सूत्र हमारा हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, इसमें भी ये बताना है इस सूत्र में पदों की संख्या क्या है और ये सूत्र किस प्रकार का है। दो बातें आपको बतानी है, पदों की संख्या क्या है और सूत्र का प्रकार क्या है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तब भी लाइक कीजिएगा। श्रेयादेयम अश्रेयादेयम, श्रद्धेयादेयम अश्रद्धेयादेयम, दो, चाहे श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो। ठीक है, उपनिषद कहती पर दो। तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या लगता है इस सूत्र में कितने पद होने चाहिए, कितने पद हैं। मान लीजिए यही प्रश्न आ गया जो आप नहीं कमेंट करना चाहते हैं योग के द्वारा, तो शायद आपको पछताना पड़ेगा गुरु, इसलिए इसको बरोबर कमेंट करने का इधर। ठीक है, हम आपका उत्तर देंगे देखकर। चलिए, सभी को नमः संस्कृताय।